हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहां पर जाके अच्छे से सीख सकते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फाइनल अकाउंट चल रहा है। फाइनल अकाउंट के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी जिसको P&L अकाउंट बोलते हैं वो समझेंगे और इसको कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती है वो भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने फॉर्मेट बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। जो भी आपका ईयर एंड हो रहा है वो इसके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लिखा जाता था ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है। डेबिट आता है यहाँ पर, क्रेडिट आता है यहाँ पर, और इसके अलावा पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर और रुपीज। तो दो साइड है इसकी, क्योंकि ये अकाउंट है तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड तो होगी। ओके, अब इसमें देखिए सबसे मेन जो सबसे फर्स्ट है वो देखिए, अगर ग्रॉस लॉस है तो इधर और ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर। अब ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने से पहले कौन सा अकाउंट बन जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। ग्रॉस लॉस डेबिट में क्यों आया? क्योंकि डेबिट में सारे के सारे हमें क्या लिखने हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी लॉस हो और एक्सपेंस हो तो डेबिट में, और कोई भी इनकम या प्रॉफिट हो तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट में, एज पर नॉमिनल रूल, आपको पता ही है। ओके, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन और मैं आपको बता देता हूं। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ठीक है, ये देखिए इधर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था हमने, तो लास्ट में जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया था यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैंने उसको क्या बोला था? यहां लिखिए आप P&L अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखिए? जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा बोला था। तो ब्रैकेट में यहां P&L अकाउंट और यहां ग्रॉस प्रॉफिट बोला था। अब आप इसकी एंट्री करके देखिए, आप इसकी एंट्री करेंगे जनरल एंट्री, तो एंट्री क्या बन रही है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये एंट्री बन गई। अब इस एंट्री की आप लेजर करके देखिए, आपको मैंने लेजर के अंदर पोस्टिंग करना बताया ना, तो वहां आप करके देखेंगे तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आ गया? ये देखो टू P&L, है ना। बट यहां पर P&L अकाउंट क्या हो रहा है? देखो क्रेडिट। P&L अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, नहीं देखो टू P&L, तो P&L अकाउंट के किस साइड में जाएगा? क्रेडिट में। P&L अकाउंट के किस साइड में जाएगा? क्रेडिट में। क्या जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ना लिख के हमको क्या लिखना होता है? बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिखिए जीपी, क्योंकि ये कहां से आया? ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया। जैसे यहां हमने क्या लिखा? P&L अकाउंट, P&L में जा रहा है, यहां प्रॉफिट आ गया, कहां से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से आया, तो यहां ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। तो रीजन है ये एंट्री, इस एंट्री की वजह से ये इधर आ रहा है, क्योंकि आप पोस्ट करके देखेंगे तो P&L अकाउंट यहां क्रेडिट हो रहा है, इसलिए मैंने P&L अकाउंट को क्रेडिट किया। इसी सेम वाइस वर्सा हो जाएगा अगर आपका ग्रॉस लॉस हो जाता है। ग्रॉस लॉस हो गया तो हम क्या लिखेंगे? बाय P&L, और फिर उसकी एंट्री बनाएंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो P&L अकाउंट डेबिट होगा तो इसलिए यहां आएगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ब्रैकेट में क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। लेकिन आपको पता है कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगी, दोनों तो होगी नहीं। तो ये तो हो गया क्लियर। अब सिंपल है, जितने भी इनडायरेक्ट ये सारे के सारे यहां तक के ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कुछ लॉस है, और ये सारे क्या है? ये सारे इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है या फिर कुछ प्रॉफिट्स है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बताया भी था। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो, सुनिए ध्यान से, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी भी गुड्स को परचेज करने से लेकर उसको बिजनेस में लाने तक, गोडाउन तक लाने तक के एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा जो फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है। ओके,
इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं सब इनडायरेक्ट होते हैं। मेनली ऑफिस के एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर, सेलिंग के एक्सपेंडिचर। ऑफिस, एडमिन और सेलिंग, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और सेलिंग के खर्चे। सेलिंग के खर्चे, हाँ, बिना खर्चों के सेल ही नहीं हो सकता, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन वगैरह करना पड़ता है ना, हाँ, ओके। और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? जो सेल के अलावा कोई आपको इनकम हो रही हो, वो सारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। सैलरी एंड वेजेस, यहाँ अगर सैलरी लिखा हुआ हो तो कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में। ओनली वेजेस लिखा हुआ हो तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ओनली सैलरी लिखा हुआ हो तो पीएनएल अकाउंट में। अब मैं बोल रहा हूँ आपको वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ हो तो वेजेस पहले आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो सैलरी पहले आ गया तो पीएनएल अकाउंट में। यानी कि वेजेस है तो ट्रेडिंग में, सैलरी है तो पीएनएल में। तो पहला वर्ड देखो क्या है, सैलरी एंड वेजेस है तो पीएनएल अकाउंट में आ गया। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां आएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो यहां इंश्योरेंस प्रीमियम में एक प्रॉब्लम होती है, कई बार लिखा होता है लाइफ इंश्योरेंस, तो वो यहां नहीं आएगा, वो ड्राइंग हो जाता है फिर, ओके। ये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ओके, फायर इंश्योरेंस करवाया आपने। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी? बिल्डिंग की, ऑफिस की, तो यहां आएगी। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मशीनरी की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है फैक्ट्री में, तो डायरेक्ट में जाएगी, ओके। अगर कुछ नहीं बोला हुआ हो तो यहां लिख दो, ओके। रॉयल्टी ऑन सेल, रॉयल्टी ऑन सेल यहां आएगी, सेल कर रहे हैं, रॉयल्टी लग रही है। रॉयल्टी ऑन परचेज हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में। डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। ऑडिट फीस क्या होता है? सीए जो होता है ना, वो हिसाब किताब करता है और ऑडिट करता है। अगर हमारी सेल्स एक कैटेगरी से ज़्यादा होती है तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, आपने सीए नाम सुना होगा, आप कॉमर्स में है, तो वो ऑडिट करता है आके किसी भी कंपनी की, तो उसके बदले में वो पैसे लेता है, फी लेता है, उसको ऑडिट फी बोलती है। बैंक हमारे ऊपर जो भी चार्जेस लगाती है, हमारे अकाउंट के ऊपर बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस लगे, कोई केस वेस हो गया उसके, और डिस्काउंट अलाउड, आपने गुड्स जो है परचेज किया और डिस्काउंट अलाउड है, सॉरी, आपने गुड्स जो वो सेल किया और डिस्काउंट आपने दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है। कैरिज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड, देखो इनवर्ड होता ना, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो ट्रेडिंग में जाता। कैरिज आउटवर्ड है और फ्रेट आउटवर्ड है तो पीएनएल में आएगा। क्यों? इनवर्ड का मतलब परचेज करते टाइम का कैरिज और फ्रेट, आउटवर्ड मतलब सेल करते टाइम का, है ना। तो परचेज करते टाइम के सारे एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग में, सेल करते टाइम के सारे एक्सपेंडिचर पीएनएल में, ओके। इसके अलावा कमीशन ऑन सेल यहां आएगा, ब्रोकरेज ऑन सेल यहां आएगा, और कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ओके। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यहां आ जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस, देखो इसका नाम है ट्रेड एक्सपेंसेस, इससे काफी कंफ्यूजन होता है। काफी लोग क्या करते हैं, ट्रेड एक्सपेंस नाम सुन के इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। उनको लगता है ट्रेड नाम है तो ट्रेडिंग में डाल देंगे, नहीं बेटा, ट्रेड नाम भले ही हो, इसको पीएनएल में डालना है। ट्रेड एक्सपेंस का मतलब जब हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जब मोल भाव चल रहा होता है या सेल कर रहे होते हैं, उस टाइम के खर्चे, ओके। एडवर्टाइजमेंट आ गया, सेल्स प्रमोशन आ गया, वो सब यहां आ जाएगा। बैड डेब्ट्स, आपके पैसे डूब गए, किसी को आपने गुड्स उधार बेचा था, आपका सामने वाला डेटर था, अब वो आपको यकीन हो गया है कि पैसे नहीं देगा, तो बैड डेब्ट्स हो गए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ऑफिस के खर्चे हो गए, और इसके अलावा कोई भी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, सेलिंग से रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, जो परचेज से और फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो सब इनडायरेक्ट होते हैं, उन्हें यहाँ लिखना होता है। इसके अलावा कोई लॉस हो गया, जैसे आपने कोई फिक्स एसेट्स बेच दी और उस पर लॉस हो गया, तो लॉस ऑन फिक्स एसेट्स वो यहाँ आ जाएगा, ओके, ठीक। इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या हो सकती है, तो इसमें बहुत सारी है, लेकिन मैंने लिखा है जैसे इंटरेस्ट अर्न कर लिया आपने या रिसीव कर लिया तो यहाँ आ जाएगा। कमीशन अर्न कर ली, मिली है आपको इस बार, तो इनकम है तो यहाँ आ जाएगी। डिविडेंड रिसीव कर लिया या अर्न कर लिया तो यहाँ आ जाएगा। बैड डेब्ट्स हुए थे लेकिन बाद में रिकवर हो गए तो यहाँ आ जाएगा। और इस तरीके से आपके क्रेडिट साइड की पूरी टोटल हो जाएगी। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल आपकी जो है वो ज़्यादा है, और डेबिट की टोटल जो है आपकी वो कम है, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में। और अगर आपकी जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो आ जाएगा बाय आपका नेट लॉस। एक्चुअल में ये नेट प्रॉफिट आए चाहे नेट लॉस आए, इसको ट्रांसफर करते हैं कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, इसलिए कुछ लोग यहां पर
कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, क्योंकि ये सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना। यहाँ नेट लॉस होगा तो भी कैपिटल में जाएगा, नेट प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना होता है। हाँ, ब्रैकेट में आप लिखिए ये नेट प्रॉफिट है और ये NL यानी कि नेट लॉस है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उससे कैपिटल बढ़ेगी, और नेट लॉस हुआ तो उससे कैपिटल कम होगी। क्यों? नेट प्रॉफिट हुआ तो ओनर को पैसा देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और नेट लॉस हो गया तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये आपका मोटा मोटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप सुनते जाइए जाते जाते, आप हमको जो है इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। देखो, इंस्टाग्राम आईडी है @कॉमर्स वाले गुरुजी, CWG है ना, उसकी फुल फॉर्म है कॉमर्स वाले गुरुजी, ये इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम आईडी पता है क्या है? जो इस चैनल का नाम है, क्या चैनल का नाम है? CWG फॉर बीकॉम, ये टेलीग्राम आईडी है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, प्ले स्टोर में मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर पूछना हो तो कुछ कॉमेंट कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।